चलिए नमस्कार। अगर आपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में और केमिकल में डिप्लोमा किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है भाई, सुन के जाओ। सबके लिए नहीं, जिन्होंने सच में पढ़ाई किया है, क्योंकि इनकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया ऐसी है ना कि आपने माशाल्लाह तुम्हारे 2 बैक हैं, मेरे 3 हैं, हा 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 किया है तो कोई फायदा नहीं है। आराम से वही करते रहिए। अगर आपने सच में पढ़ाई किया है, अगर आपका परसेंटेज 60 प्लस है, तब तो आप एलिजिबल हो गए इसमें फॉर्म भरने के लिए। उससे कम है तो टाटा एंड बाय बाय। मिनिमम एज 18 होना चाहिए आपका। जो फॉर्म का लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी एज 18 होना चाहिए। अगर एज कम करके लिखवाया तब तो चाइल्ड लेबर में आ जाओगे, तब भी एलिजिबल नहीं हो। एक बात और ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि जब आप फॉर्म फिलअप करिए तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी भरिए, पर उसका बैकअप सर्टिफिकेट भी रखिए। इन्होंने साफ साफ एडवर्टीजमेंट मेंशन कर रखा है कि अगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपने जो भी क्लेम किया है उसके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे और उस टाइम आप कहोगे कि मुझे जनरल में ले लीजिए, मेरा मार्क्स ज्यादा है, जनरल की मेरिट में डाल दो, उस समय ये आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। यू हैव टू डिस्क्वालिफाइड, आपको डिस्क्वालीफाई करके भगा दिया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे हैं, कई बार इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूं सबसे पहले। पर मैंने कहा पढ़ाई जो किए होंगे उनके लिए खुशखबरी है। वो इसीलिए कहा कि पहली क्राइटेरिया 60%, दूसरी क्राइटेरिया कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा और एक नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, क्योंकि भाई सैलरी भी तो अच्छी है। मतलब 11 लाख के आसपास का आपका सीटीसी है, मतलब पैकेज रहेगा इसमें। और कंपनी का नाम आपको पता ही है, बड़ा नाम है, पीएसयूज है भाई, दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं आपको, बोनस मिलते हैं, वो सब तो बाद की बातें हैं। पर ये सब मिलेगा तब जब आप पहले 60% का क्राइटेरिया क्वालिफाई करोगे, फिर एग्जाम दोगे उसको क्वालिफाई करोगे, फिर आपका होगा ग्रुप डिस्कशन उसको क्वालिफाई करोगे, फिर होगा स्किल टेस्ट उसको क्वालिफाई करोगे, फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। समझ में आ गया ना भाई? पढ़ाई वालों के लिए है खुशखबरी, बाकी तो सलाम दुआ नमस्कार। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये फॉर्म जरूर भरिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, इंतजार नहीं करना है। ये एडवर्टीजमेंट है इनका ऑफिशियल, मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये डाउनलोड भी कर लोगे, टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगा। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आपको नजर आ रही है किसी डिपार्टमेंट में, मतलब मैकेनिकल की थोड़ी ज्यादा है, बाकी की रिलेटिवली कम है। कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखा है। एक तो एक्सपीरियंस होल्डर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आपने 12th के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक डाउट हो सकता है कि सर लेटरल एंट्री किया है, वहां पे 6 सेमेस्टर के बजाय 4 सेमेस्टर होते तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? तो भैया 4 सेमेस्टर जो आपके हुए हैं ना, उन 4 सेमेस्टर का जो टोटल है वो 60% हो जाएगा, तो वो मान लेंगे। मतलब वही क्राइटेरिया है मिनिमम डिप्लोमा आपकी, तो उसी के हिसाब से परसेंटेज भी आपका कंसीडर किया जाएगा। ये 60% का क्राइटेरिया यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का है। ठीक बात। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी में, तो आपको कहा गया है कि आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ओबीसी सेलेक्ट नहीं करिए। थोड़ा सा जहमत उठा के आप चाहो तो ये रीड आउट कर सकते हो। बाकी आपका जो टेस्ट होगा ना, एक तो जनरल एप्टीट्यूड, ये बाकी चीजें हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, एक ये पोर्शन रहेगा और दूसरा पोर्शन आपका टेक्निकल का रहेगा। जनरली यही पैटर्न रहता है सारे पीएसयूज का। ये सब पढ़े कहां से? तो आपके पास कोई भी एप्टी रीजनिंग की बुक है उसको सॉल्व कर लीजिए। और ये वाईसीटी की एक बुक आती है दैट इज फॉर एसएससी जेई, वो वाली बुक बाय कर लीजिए। या फिर उनकी स्टेट लेवल की वो सारे पेपर को कंबाइन करके एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, एई के लिए भी आती है, जेई के लिए भी आती है, आप वो बाय कर लीजिए और पूरा सॉल्व कर डालिए। जनरली पीएसयू में कैलसी अलाउ नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा फोकस आपको न्यूमेरिकल पे नहीं करना है। कोई वन लाइनर हो तो अलग बात है, पर बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है न्यूमेरिकल पे स्पेशली। बाकी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तुरंत सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जो फंडामेंटल आपको समझ में आता है उसको समझ लीजिए, जो रट सकते हैं उसको रट लीजिए। इस टाइप का ज्ञानी लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाता जो कहते हैं कि हम तो बस समझदार हैं, फंडामेंटल समझते हैं, हमको थोड़ा नहीं रटने आता है। तो फिर आप अपनी समझदारी कहीं और दिखाना, आपको पीएसयू हायर नहीं करने वाली है, क्योंकि कम टाइम रहता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं और सही अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो सही स्ट्रेटजी यही होती है कि जो आपको समझ में आ गया उसको समझ लीजिए, जो आपको याद करना है वो याद कर लीजिए।
वहां पे नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो आप फॉर्मूला डिराइव करने लग जाए। अरे भाई हम तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरली पूछ लेते हो, तो जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो याद कर लीजिए। यही एक मात्र स्ट्रेटजी है आपको सिलेक्शन दिलाने की, दूसरा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कोई से भी एक बुक 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने सब बता ही दिया है कि एक बार आप सीबीटी क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद स्किल टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, आपकी मेरिट जो बनेगी वो आपके सीबीटी प्लस ग्रुप डिस्कशन और स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, इन सबको कंबाइंड करके उन्होंने बनाने वाले हैं। और ये आपका रहा पैकेज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन लगा दिया है, तो जब सेंटर में अनाउंस हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद पीएसयूज भी लगा देते हैं, तो पैसा ही होगा, पैसा ही पैसा होगा। नहीं तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको बस कमी है तो अपने तैयारी की और सिलेक्शन लेने की। ठीक है, 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहेगा। आपके सैलरी से 5,000 हर महीने ये डिडक्ट करेंगे, वो इसलिए कि आप भाग न जाओ, फिर बाद में वो रिफंड कर देंगे। ये सब मुश्किल चीजें नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये बेसिकली रोस्टर है। डिपार्टमेंट वाइज जो कैटेगरी की सीटें हैं वो नहीं पता है, टोटल जो सीटें उनमें से कितनी कैटेगरी की हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा कि आपकी कैटेगरी कितनी है। और ये देखो, ये कहा गया है कि भाई आप जो सर्टिफिकेट है ना वही कैटेगरी सेलेक्ट करिए। यहां पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 14 Feb 2025 तक आपकी एज 18 साल पूरा होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज, वो मेंशन नहीं किया है। एक बार आप भी चेक कर लेना, अगर मुझसे गलती हुई हो तो फिर कमेंट बॉक्स में ऐसा मत बोलना कि पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ लो। मैंने पढ़ा है, कीवर्ड सर्च करके देखा है, मिला नहीं मुझे। ठीक है, तो मैक्सिमम एज का ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्म एप्लीकेशन चालू हो चुका है, तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और इसके बाद कुछ ऐसा बचता नहीं है आपके बताने के लिए। नहीं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, जरूर आपको बताएंगे। बाकी जो हाईलाइटेड पॉइंट है इनका वो आप भी रीड आउट कर लेना। और सिलेबस क्या रहने वाला है इसके लिए वो अपडेट दे देंगे अपने वेबसाइट पे। जब तक अपडेट नहीं आता है, अपडेट का इंतजार नहीं करना है। आप ये मान के चलो कि डिप्लोमा का जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, नहीं अबाउट सारे यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वो आपका सिलेबस है, और वो पढ़ डालना, एकदम शुरू कर देना है। फॉर्म फिलअप किया और चालू। ठीक है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि भाई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और कहे नॉक नॉक, और आप कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। नहीं, अब जग जाइए, क्योंकि दरवाजा खटखट हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि दरवाजा आप खोलोगे या फिर सोओगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।